बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई नो कि अनअनाउंस्ड लाइव सेशन है, बट आई जस्ट थॉट कि इट्स बीन मैनी डेज और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की तरफ से, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे इनबॉक्स में, और it was really essential कि I should have a live session on this topic called hopelessness. And mashallah for that I have invited my guest as Sahil Adeem Bhai, uh, who I believe inshallah is going to give you a perspective from psychology and also from Islam. And I'll be giving him some questions inshallah. I'll be telling him some, the questions which I have in my mind, and the questions which I receive, keep on receiving, I'll be asking him inshallah. So I think Sahil Bhai should introduce himself. Sahil Bhai, can you please just introduce yourself a bit to the audience? Sure, Assalamu alaikum everyone. My name is Sahil Adeem, and I'm just a fellow researcher, just like any other student that we all should be in our own triumphs towards our purpose. I've been studying psychology and neuropsychology a lot because of my occupation, and also because of the fact that कई दफ़ा आपको I can go bilingual, right? Yes. Yeah. तो कई दफ़ा आपको कोई ऐसे जो है ना फॉर्मूला आपको मिलना शुरू हो जाता है किसी ऐसी किताब में कि जिसकी आप रेमिनिसेंस देखते हैं कुरान पाक की कुछ आयात से, कुछ निशानियां आपको नजर आनी शुरू होती हैं. So when I studied the science of how the whole human system is made, there were so many things that I started to relate with the way Allah Ta'ala is talking to us. Everybody gets his own angle from the Quran. And the Quran is such a vast and deeply embedded structure of meanings that whoever comes from whichever angle, from whatever his education or knowledge system is, वो कुरान पाक को उसी एंगल से देखता है और उसको अपनी हकीकत और हकायक नजर आना शुरू करते हैं. बशर्ते के पर्पस आपका दुरुस्त हो. अल्लाह ताला हम सबका पर्पस साफ रखे. कभी भी शैतान हम पे पर्पस के थ्रू ही हमला करके डिविएट कर देता है. तो अभी तक तो यही कोशिश है कि ट्राई एंड एक्सप्लेन टू द न्यूएस्ट possible generation of misinformed human beings that we all are to come out, because मेरा फलसफा बड़ा सिंपल है. This is what I'm going to end with my introduction. कि हर दौर में मिसइंफॉर्मेशन की नई डेप्थ आएगी. यही फ़र्क था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीस में कि मेरा दौर बेहतरीन है, उसके बाद बदतर से बदतर दौर शुरू हो जाएंगे. सो उसका मतलब आसानी से जो मैं समझा हूँ, ऑफ कोर्स एज फार एज आई कुड गैदर, उसका मतलब ये भी है कि जो इल्म की जो हैयत है ना वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी. मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि पता हमें बड़ा कुछ होगा मगर कोर से दूर होना शुरू हो जाएंगे. सो उस वजह से मुझे सूरह असर का जो तर्जुमा है ना वो बड़ा अपने एंगल से बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था कि इंसान नुकसान में कैसे हुए. नुकसान है. तो वो यही नुकसान है कि हमें इल्म से कोर से दूर किया जा रहा होगा. और हम इतने दूर आ चुके हैं 14 सदियों में कि हमें अब कोर ढूंढने के लिए कई जनरेशन शायद लग जाएं. मगर उसका हल भी अल्लाह ने बता दिया फिर कि जो रिसर्च करते रहेंगे हक बात को, हम समझते हैं कि मामले में सच बोल देने को हक बात है. हक बात का अरबी में बड़ा अच्छा और गहरा मतलब है कि ट्रूथ फाइंडर्स जो है ना वो नुकसान में नहीं रहेंगे. तो ट्रूथ फाइंडर का मतलब ही है कि वो जिस चीज की तोड़ है वो है मिस इन्फॉर्मेशन की, जहालत की तोड़. So this is how I actually saw Surah Asr, and that's where I'm always going to tell everyone कि जब हम किसी भी contemporary philosophy को पढ़ते हैं, बेशक वो सेंट ऑगस्टीन से शुरू करते हों और कार्ल मार्क्स तक आते हों, बेशक आजकल के जितने भी philosophers हैं उन सबको भी पढ़ें तो वो अपने अपने एंगल से कहीं ना कहीं पे पहुंचते हैं. वो आते सूरह असर तक ही, उनको पता नहीं है, एक अलग कहानी. तो बुद्धिज्म में जो फलसफा है ना जिसके ऊपर नीचे ने अपनी पूरी दुकान खोली थी, एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट पीपल एटलीस्ट वर सर्चिंग फॉर द ट्रूथ. मुसलमानों ने तो छोड़ दिया ये काम, तो कोई तो दुकान खोलेगा ना. तो उसने जब कहा ना कि ही इज इंस्पायर्ड बाय बुद्धा हु सेड दैट लाइक आई एम बिकॉज़ आई सफर देयरफॉर आई सफर देयरफॉर आई एम, इसकी बुनियाद पे उसने पूरा का पूरा फलसफा खोला. और पूरा इस वक्त यूरोप कहाँ से कहाँ पहुंच गया उस फलसफे को लेकर. इवन तो सूरह असर यही कह रही थी, इंसान नुकसान में है, आई सफर देयरफॉर आई एम, मगर वो नहीं कि जो कि रिसर्च करेंगे और कोर के तक पहुंचने के लिए हर वक्त कोशिश रहेंगे.
And this is the purpose as I see it for every Muslim and every human being, कि हर वक्त वो planetary misinformation के against truth teller, the fact finder बन के रहे. So उसके लिए psychology और neuropsychology में इतना कुछ था कि I could not take my eyes off of that subject, even though I'm studying a lot to answer a lot, because मैं वो उन मुसलमानों में से हूँ जो कुरान पाक की उन साइंटिफिक एनॉमलीज को रिवर्स इंजीनियर करने का ख्वाहिशमंद हूँ कि अल्लाह ताला ने जब भी कोई ऐसी बात की हो जो कि हमारे दौर में हमें अजीब लगती हो, वो है हमारी सोर्स के इसको अगर रिवर्स इंजीनियर करेंगे तो साइंस भी पूरी हो जाएगी, नोबेल प्राइज भी मिल जाएंगे आपको, और आपका फैक्ट को, मिस इन्फॉर्मेशन को, क्लटर को तोड़ने का मौका भी मिल जाएगा. राइट, माशाल्लाह. ये एक इंट्रोडक्शन था और आप सबने ये जान लिया होगा कि बेसिकली ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट. I'm a student of psychology. I'm not an expert. I'm still studying. जो शख्स ये You कह are दे a कि student. so that's why I called him, because इस टॉपिक को हम इनसे समझना चाहेंगे कि होपलेसनेस के टॉपिक को. So the first question, I'm going to come straight to the question, Sheikh. What is hopelessness? Well, the simplest way of looking at hopelessness or to define hopelessness is to wander without a purpose. इंसान की हज़रत आदम से, बल्कि उससे पहले भी हमें हिस्ट्री तो पता है, अल्लाह ने खुद बताया था कि आदम को एक ख़ास कौम में से चुना था. तो शुरू से लेके आखिरी बंदे तक इंसान के और इस ज़मीन के, इस कायनात के डिज़ाइन में ही नहीं है कि हमें खुशी पहुंचाएगी. ये हमेशा ख़तरा ही पहुंचाती है हमें. It is always working towards the death of the human being, and that's where the suffering actually is. आप कुछ दिन भी बगैर किसी फियर के नहीं गुजार सकते. अगर कुछ भी नहीं है किसी को फियर, सब कुछ मिल गया तो उसको फियर ऑफ डेथ रहता है. So hope is the journey towards first and foremost your inner purpose. जब आपको वो मिल जाती है तो फिर आपको हथियार मिल जाते हैं कि किसी भी किस्म की जो फियर है ना, उसको मैंने काउंटर कैसे करना है. और जिसको वो पर्पस नहीं मिलता तो उसकी वो इधर उधर घूमने फिरने की खुशी और हैप्पीनेस की चेस को ना लोग होप कहते हैं. Even though hope has nothing to do with happiness, hope is everything to do with the purpose of the human being. तो जिनके पर्पस ज्यादा बड़े होते हैं उन पे ज्यादा बड़ी मुसीबतें आती हैं, वो इसीलिए सब्र करने की भी ताकत रखते हैं फिर. So जब भी अल्लाह ताला सब्र की बात करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सब्र की बात करते हैं, वो बेसिकली होप का बैनर आपको दिखा रहे होते हैं. So this is basically what you mean is कि hopelessness is the lack of purpose. Not the lack, that's not the right word. दिमाग की ना उस नस पे नहीं जाएगा. It is the absence of purpose. Absence of purpose. Yeah. It's not the lack. And how do you define purpose? Well, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको अंदर से आवाज नहीं आती, कि उसको हम डिप्रेशन की आवाज कहते हैं आजकल, कि कोई और काम था और कर कुछ और रहा हूं मैं. So जब आपको ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाएं तो आपका जर्नी टुवर्ड्स पर्पस शुरू हो जाता है. इस जर्नी को माँ बाप जो है, वो अक्लमंद माँ बाप जो है, बादशाह, वो शुरू में ही वो इंस्टॉल करवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं. अगर ऐसा है नहीं ना, हम ऐसे दौर में है नहीं, तो फिर स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कुछ 10-12 साल बाद जब इधर उधर थपेड़े खाता है इंसान, और उसके बाद जब उसको कुछ मिल भी रहा होता है, कुछ खो भी रहा होता है, तो उसको फिर अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि ये मामला कुछ और है, हमें बताया कुछ और गया है. सो उस डिप्रेशन की और हॉलोनेस की फीलिंग से आपको क्लियर एविडेंस मिलता है कि देयर इज समथिंग एल्स दैट आई एम सपोज्ड टू डू. सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर एक के साथ होता है. पर्पस है क्या? पर्पस बड़ा आसान है कि पूरी दुनिया को इस लेवल पे आप लोगों ने, हम सब ने इतनी नॉलेज और फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं सूरह असर के हुक्म के मुताबिक कि जितने भी ये मिस इन्फॉर्मेशन और जहालत आएगी उससे हर वक्त निकालने की कोशिश करते रहना. जितना भी ज्यादा आप इल्म हासिल करेंगे उतना आपको बात करनी आ जाएगी और लोगों को बात करके इन्फ्लुएंस करना आ जाएगा. अगर बात करने के बाद ऐसी स्टेज आ रही है, जो कि हमारे दौर में मेरा नहीं ख्याल आएगी इतना, बहुत अल्लाह करे कि आपकी बातों से वो हो जाएं, मगर अगर वो फिर भी नहीं आते तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि बस फिर दूसरे प्लान बी पे आओ. अगर कोई हटदर्मी करता तो, मगर
हमारा पर्पस जो है ना वो तलवार नहीं, हमारा पर्पस इन्फ्लुएंस है। हमारा पर्पस है कि आर्टिकुलेशन की सेंस इतनी इतनी बड़ी हो मुसलमानों की, और सिर्फ हर धर्म हमारे प्लान बी के ऊपर आए, वरना जरूरत नहीं। अमूमी तौर पे इंसान, बेसिकली मैं इनेटिज्म का बहुत बड़ा वो बिलीवर हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी ज्यादा नेकी रखी है, इतना ज्यादा रहम रखा है कि वो नजर आता है। तो जब कोई अच्छा आर्टिकुलेट इंसान हक की पैगाम पहुंचाता है विद एविडेंस एंड फैक्ट्स, इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, तो मैं उस बंदे को सच्चा मुसलमान ही नहीं मानता कि जिसको हक के ऊपर आर्टिकुलेशन नहीं आती। बहुत अच्छी बात है समय ना बताना, वो हमारे अपने लिए, मगर किसी ऐसे बंदे को पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना हो तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, और सूरह असर क्या ही रही। तो ये है पर्पस हमारा, टू चेंज द फेस ऑफ द ह्यूमन प्लेनेट एवरी सिंगल डे। दैट्स द एक्चुअल पर्पस। Right, mashallah. Okay, Sheikh, why do people become hopeless? You know, what could be the reasons? We see so many hopeless people. We see the youth becoming hopeless day and day. Well, there's a very clear evidence for it. Ever since the dawn of Islam, actually मैं पहले से शुरू कर दूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मगर every few hundred years दुनिया में कुछ गिनती के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी नीयत के साथ दुनिया के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। उनको हम फिलोसोफर्स कहते हैं। वो बड़े मसले को देखते हैं और उसके हल ढूंढते हैं, एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके, और फिर बहुत डीप थिंकर्स होते हैं। वो इस लेवल पे फिर इल्म हासिल कर लेते हैं कि उनका कोर जो है ना एक सितारे की तरह स्ट्रांग हो जाता है, और लोग फिर उसको बाकायदा सितारे की तरह ट्रीट करते हैं, और उसकी रोशनी से जब वो देखते हैं उसको फिर उसे गिर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ये आप पूरी कायनात में देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। जिसका कोर इतना स्ट्रांग हो जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल में पूरी दुनिया घूमती है। ऐसे ही हर फिलोसफर के साथ हुआ है। अभी तक आप अरस्तु का हम किताबें चाट रहे हैं, क्यों? क्योंकि रोशनी आती है उससे अभी तक। फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को हम कभी फिलोसफर के तौर पे देखते नहीं ना। एकदम हमें पता चल जाए ना कि किस पावरफुल फिलोसफी के बीच में इस्लाम आया था, हमें सिर्फ दौरे जाहिलियत के अरब नजर आते हैं। उस वक्त दुनिया में फलसफे की अरस्तु अल्लाह के नबी से बहुत पहले का, ठीक है। और ये सॉक्रेटिस कितने पहले का, ग्रीक मिथोलॉजी में 11-12 बंदे बड़े काम के थे, जो कि अपनी तरफ से वो लेके गलत तरफ ही जा रहे थे, मगर नीयतें ठीक थी इनकी। सो हर कुछ 100 साल के अंदर दुनिया का नक्शा बदलने के लिए ना फिलॉसफी की एक खास तरजीह होती है, उसके अंदर एक खास एवोल्यूशन होती है, जो पिछले को रिजेक्ट किया जाता है और अगले को। जैसे आपने बड़े मशहूर नाम सुने हैं सोशलिज्म के और मार्क्सिज्म के। ये कौन सा, ये लोगों के बनाए हुए आइडियाज हैं। अभी मुसलमान नहीं थे ना, इनको अल्लाह रसूल का पता नहीं था, इनको फलसफा मिलता तो इनको पता होता। क्या आंसर तो पढ़े हैं पहले से। जितनी साइकोलॉजी और फिलॉसफी अल्लाह की किताब में है, किसी और किताब में नहीं लिखी, चाहे वह फिलॉसफी के नाम पे लिखी हुई। और जितना इनर डिजाइन को फिलॉसफी कनेक्ट करती है ना अल्लाह की, इंसान के अपने नेचुरल डिजाइन को, जो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग आस्क्स फॉर द फिलॉसफी। बहरहाल सो कंफ्यूजन आती है फिर जब हम किसी ऐसे फलसफे को, अच्छा होता क्या है कि दुनिया में ना जब वो 300-400 बंदे ना जब इतनी पीक पे आते हैं ना, तो बड़े बड़े मुल्क ना उनके फलसफे से अपनी पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। सो मार्क्सिज्म के बाद जब सोशलिज्म की पीक आई, लेनिन ने पूरी की पूरी कोशिशें की मार्क्स को डिप्लॉय करने की। नहीं चल सकता था, वो अमीरों के खिलाफ गरीबों के हकूक की बड़ी अच्छी आवाज लगा रहा था, मगर फिर अमीर कत्ल होना शुरू हो गए, सरेआम कत्ल होना शुरू हो गए, बल्कि अमीरों के कजन को कत्ल होना शुरू हो गए। कोई लिंक होता था दूर से तो उसको कत्ल कर देते थे। सो डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि ये सोल्यूशन थोड़ी है। फिर ये चेयरमैन माओ साहब ने कोशिश की और उसने कहा नहीं, यूनिफाइड एगैलिटेरियन सिस्टम होना चाहिए। था वो टोटलिटेरियनिज्म का, ये भी एक फलसफा है। और फिर उसने जो बेदरेक कत्ल किए, मतलब 30-40 लाख बंदा ज़बा हो गया माओ के अंदर। फिर वही रिएक्शन आया। सो उसके दौरान ही 15-16 सेंचुरी में कैपिटलिज्म पीक पकड़ा था हॉलैंड और इंग्लैंड में से। हॉलैंड से शुरू हुआ, इंग्लैंड ने पीक पकड़वाई इसको। विक्टोरियन राज उस वक्त पीक पे था। सो विक्टोरिया तो नहीं थी एक्चुअली, विक्टोरिया तो 19th सेंचुरी में आई है। तो ब्रिटेन एक्चुअली केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी एंड इट वाज द बिगेस्ट प्रीचर ऑफ इट। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आज मियां वाली, मनीला, मायामी, इन तीनों शहरों के बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज हैं और क्या चीज करें, क्योंकि दुनिया के ऊपर
कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि दो फलसफे एक ही वक्त में चल रहे हो। इंसान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो दो फलसफों को मानता ही नहीं। चाहे वो कुत्ते हों, भेड़िए हों, हाथी हों, चींटियां हों, मक्खियां हों और इंसान हो, ये आपने कभी नोट नहीं किया, हर जिंदा चीज एक अल्फा मेल के अंदर आ जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा सबूत है कि कोई सिस्टम है जो अल्लाह ने बनाया हुआ, एक सिंगुलर सिस्टम के अंदर हर जानवर अपने आप को सेट करता है। इसको हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब वो चींटियां और बिल्लियां और कुत्ते और भेड़िए और जितने भी जानवर हैं, उनका कोई पर्पस होता है तो जिसके लिए वो अल्फा सेलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि वो अल्फा उस पर्पस को अचीव करने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। और उनका पर्पस हमें पता है क्या है जानवरों का, कि बस उनका नान नफका चलता रहे और सर्वाइवल हो जाए। हमारे लेकिन इंसानों के पर्पस जो थे ना, वो खाली सर्वाइवल तक नहीं थे। हमारे पर्पस जो थे वो एवोल्यूशन और तरक्की के थे, और इल्म हासिल करने की अंदर से एक ख्वाहिश होती थी। इसलिए कहां से तारे देखते होते थे। ये मिस्री 11,000 साल पहले कबले मसीह इन्होंने पिरामिड्स बनाए, और ये मिस्रियों ने नहीं बनाए बाय द वे, मगर मिस्र में बनाए। सो what I'm saying is, I'm talking through evidence here, even though I know कि वो कोफू का नाम लगाते हैं पिरामिड्स पे, जो कि फिरौन था। कोफू के दादा जो थे वो स्टोन एज के थे, उनको कहाँ से मैथमेटिक्स समझ आनी थी, ये बस एक अलग ही कहानी है, इसको इस तक मैं नहीं जाऊंगा। द पॉइंट इज, कैपिटलिस्टिक दौर के अंदर जब एक फलसफा कैपिटलिज्म का हो, तो हमें हर इंसान फिर अपना अल्फा मेल चूज करता है, हर जानदार ने चूज करना है। सो चूंकि कैपिटलिज्म हैज टेकन ओवर इस्लाम, एंड बाय लॉन्ग शॉट किसी को शक शुबा है तो देख ले मुसलमानों के क्या हालात है। सो दुनिया में फलसफा इस वक्त कैपिटलिस्टिक का दौर का, उस फलसफे के अंदर अल्फा मेल कैसे चुना जाता है जो सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल हो। कैपिटलिज्म तो है ही रिसोर्स इकट्ठे करने का नाम। आप खुद सोचे ना, ये बिल गेट्स से पहले किसी बिलियनियर का नाम याद है हमें? ये अचानक बिलियनियर सेलिब्रिटीज कैसे बनना शुरू हो गए? जेफ बेजोस ने पैसे बना लिए तो उसमें उसको सेलिब्रिटीहुड क्यों मिल रहा है? जॉन हैंकॉक क्यों नहीं सेलिब्रिटी था हमारे, जिसकी 121 बिल्डिंग है अमेरिका में, वो बहुत पुराना बिलियनियर है। So these alpha males are declared because they are practicing the capitalistic philosophy very well. So जब हम उस अल्फा के पीछे लगते हैं ना, तो दो मसाइल होते हैं हमारे साथ। एक, बचपन से अल्लाह रसूल की बातें सुनते रहते हैं, और जैसे स्कूल कॉलेज के बाद पता चलता है कि यार हमने तो बिल गेट्स बनना है, तो अंदर की वैल्यू और बाहर की वैल्यू टकरा जाती है। इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं साइकोलॉजी में। दो अपोजिंग बिलीव्स एक ही दिमाग के अंदर आ जाएं तो दिमाग अंदर से एक्सप्लोड करता है, और वो फिर खुदकुशियां होती हैं, और मुसलमान भी खुदकुशी करते हैं, और मुसलमानों के बच्चे भी खुदकुशी करते हैं। मुसलमानों के बच्चे जो स्टीव जॉब, बिल गेट्स बनते हैं, वो भी खुदकुशी करते हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी में जी वो नंबर कम आ गए, तो यूनिवर्सिटी नंबर से कौन सी जन्नत दोज़ख लगी हुई? कैपिटलिज्म में जन्नत दोज़ख ही लगती है उससे। नौकरी नहीं मिल सकती, 1.5 साल से इंजीनियर्स खुदकुशी कर रहे हैं। ये डिप्रेशन और ये होपलेसनेस है ना, ये होपलेसनेस कहां से आ रही है? One philosophy has taken over the most superior philosophy को हमने नीचे किया, अल्लाह की फिलॉसफी, और उस पे पूरा कैपिटलिज्म की फिलॉसफी आ गई, क्योंकि आनी ही थी। कुर्रा अर्ज के ऊपर एक वक्त में दो फिलॉसफी आ ही नहीं सकती, अल्फा मेल एक ही होता है। अब चूंकि वो अल्फा मेल कैपिटलिज्म का कोई चीता होना ना, जिसने कैपिटलिज्म में पीक किया, सो इसलिए हर इंसान कंफ्यूजन का। ये माशाल्लाह इतनी डीप बात शेख ने की है कि रूट कॉज बताइए, होपलेसनेस की रूट कॉज। ऑल्दो आई नो कि आप लोग ये चाहेंगे कि हम मोर सिंपल टर्म्स में बताएं, लेकिन लेट मी जस्ट सिंपलीफाई इट फॉर यू। एंड ही वाज एक्चुअली क्वाइट सिंपल, आई अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग कि ही इज टेलिंग द रूट कॉज। रूट कॉज ये है कि इंसान जो मकसद उसका है, जो पर्पस है, वो करने आया है, और उसकी बजाय कुछ और कर रहा हो, देयर विल बी कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक तसब्जुब, माइंड एक तसब्जुब का शिकार होगा। एंड व्हेन यू नो देयर इज अ क्लैश बिटवीन टू फिलॉसफीज एंड टू कल्चर्स, ऑब्वियसली शेख एक टर्म मार्जिनल मैन भी, इफ आई यूज द राइट वर्ड, a person hanging in it's a real term, but it doesn't fit here, na? Marginal man is not because of philosophical dissonance, it is because of psychological dissonance. वो किसी भी वजह से हो सकती है कि वो इधर भी होता है ठीक होता है, उधर भी ठीक होता है, कभी he's shifting towards this. Muslims are not shifting towards this. Muslims are not practicing the philosophy of Islam. क्योंकि जिसने एक दफा वो टेस्ट कर ली हो, वो उसको बस किसी और ही बीमारी ने पकड़ा होगा जो कैपिटलिज्म की तरफ दोबारा जाएगा।
देखें एक चीज ना मैं आपको आसान करके बता दूं, अल्लाह ताला, मैंने आपसे कहा ना, हर जानवर ने अपना एक अल्फा डिक्लेयर करना होता है, इंसानों ने भी करना होता है। बिल्कुल ठीक। अबू हनीफा ने कहा था कि उम्मुल खबाइस अदमुल खिलाफा, कि अगर अपना अल्फा निकालोगे ना तो मुसलमान किसी और अल्फा के पीछे जाएंगे, इंसानों ने अल्फा पकड़ना ही पकड़ना होता। इसलिए हमारे साथ ये मसला हुआ। और एक और मसला ये हुआ कि बड़े मसले हुए हमारे साथ कि इमाम गजाली ने मैथमेटिक्स और साइंस पे फतवा लगा दी, उन्होंने पीक पकड़ ली मैथमेटिक्स से, ठीक है, वरना गजाली अगर फतवा ना लगाते तो पीक हमारे पास ही थी, अल्फा फिर भी हमारे पास था। इस्लाम के थ्रू मैथमेटिक्स साइंस आ रही थी। अल्फा टर्म बार-बार यूज कर रहे हैं, ऑडियंस को थोड़ा अल्फा मेल होता है जी। अच्छा, इंसान के दिमाग में एक खास केमिकल है, हर जानदार के दिमाग में एक खास केमिकल है। साइकोलॉजी में उस केमिकल को रेडार केमिकल कहते हैं। उस केमिकल का नाम है सेरोटोनिन। हर जानदार में होता है, मतलब लॉबस्टर्स में भी होता है, छिपकलियों में भी होता है, यू नेम इट, एवरी लिविंग एनिमल किंगडम के अंदर ना सेरोटोनिन का सॉल्वेंट होता है। हर सबसे ज्यादा केमिकल हार्मोन हमारा सेरोटोनिन है। वो करता क्या, उसका पीछे एक फंक्शन है, वो देखता है अपने स्टेटस को उस पर्पस के सबसे तेज बंदे से कंपेयर करता रहता है। सो इसीलिए आपने नोट किया होगा जिस भी डिप्रेशन के मरीज को हम सेरोटोनिन की गोलियां देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन होती ही रिलेटिव एक्टिविटी के कम होने से, यार वो ले गया बाजी, मैं रह गया, या मुझे कुछ नहीं मिला। वो क्या हो रहा होता है, हाँ, कंपैरिजन में वो देखता है कि मैं उस हायरार्की में नीचे आ रहा हूँ, उसको डिप्रेशन शुरू होती है। अब वो हायरार्की किस चीज की होती है, हायरार्की होती है उसकी स्टेप पे हूं मैं, तो जो टॉप पे जो बंदा होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। फिर देखते हैं हमारे इलाके में हम अपने आप को दिलासा देते हैं कि मेरे तो घर वाले सारे ही, या मेरे इलाके से मेरे दोस्त यार सारे ही नाकारा हैं, तो डिप्रेशन नहीं होगी। ठीक है, जब तक आप पानी में डुबकी नहीं लगाएंगे कि मैं भी पैसे बनाऊं और आप ना बना सकें, तब डिप्रेशन शुरू होगी। या आप एक बड़ी गाड़ी नहीं ले सके, या नौकरी नहीं मिली, या फिर खुशी नहीं मिल रही। ठीक है, सो द पॉइंट इज वो सेरोटोनिन सेट करता है कि किसको अल्फा मेल, अल्फा सबसे ज्यादा पीक टॉप पे किसको बिठाना है। तो टॉप पे बिठाने के पीछे जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है ना, कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो कहां जाता है, वो आता है फिलॉसफी ऑफ द प्लैनेट से, जो पूरे कुर्रे अर्ज के ऊपर पीक की फिलॉसफी चल रही है, जो सब फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उससे सब रिलेट करते हैं अपने डिस्टेंस के, मैं कितना सक्सेसफुल हूं। राइट। इसलिए हमने नोट किया होगा पाकिस्तान जिसको जिस हर फिलॉसफी में कोई ना कोई तो अल्फा होगा ना। ठीक है, तो अब अल्लाह, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आपका अल्फा कौन है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो है सबसे ऊपर। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, फलसफा तो कंप्लीट है हमारा, कि ये क्या देख रहे हो कि पैसे किसके पास हैं या किसके पास नहीं है, ये देखो कि किसके पास तकवा है। बिल्कुल सही, कि इस पे अगर निकट्टा हबशी भी तुम्हें अगर अमीर लगा दे तो ये तुमने नहीं देखना कि ये किसको अमीर लगा दिया, हदीस है ना, ये देखो अगर अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह के रास्ते पे लेके जा रहा है, तो बस वही अल्फा है। ठीक है, सो द पॉइंट इज, और वो भी बेशक अल्फा ना हो, क्या पता नीचे कोई अल्फा हो जो अल्लाह से सबसे डरने वाला। शेख, एक क्वेश्चन मुझे ऑन द टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी आपने बात की कि चूंकि कैपिटलिज्म हावी हो गई है और डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंज हो गया है, हमारी सोर्स चेंज हो गई, अल्फा चेंज हो गए। अल्फा एक ही होता है बस, अल्फा मतलब एक ही है, वो चेंज हो गया। A person asked me, and he was you can call skeptic, you know, and almost an atheist. He said to me, why will Allah allow alpha to be changed, and why will Allah allow capitalism to, you know, be the criteria? Why do such things happen when Islam is the best, when Islam is the promised way of life, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala? देखिए, बात बहुत आसान सी, और ये मैथमेटिक्स की बात, आई डोंट नो व्हाई एथियस्ट डोंट गेट दिस बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। बड़ी आसान से हिसाब किताब है। मुजरिमीन को अगर खुलेआम माफी मिल जाए, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, ज्यादा बड़ा जुल्म है। मोमिनीन को डंडे पड़ रहे हो ना, ये इतना बड़ा जुल्म नहीं है। मुजरिमीन को माफ कर दें तो ज्यादा बड़ा जुल्म है। ये अगर क्राइटेरिया जिसको समझ आ रहा था ना, क्योंकि उससे फिर खुली छूट मिल जाती है कि यार माफी मिलनी है तो गुनाह कर लो। जब अल्लाह ताला ने एक करीना दे दिया ना, और फिर नबी भेजे उस करीने के लिए, क्या इस करीने पे टेस्ट होना है, फिर आयतों की आयतें दी कि जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलनी। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक सी बात आ जाती है कि अल्लाह ताला ने फिर जबरदस्ती पकड़ के लोगों को रखना है। तो फिर वो जो लोग मर गए हैं पहले जहालत पे, वो पूछेंगे कि अल्लाह हमें भी पकड़ लेते फिर आप। टेस्ट सबके लिए एक है।
सो अल्लाह ताला अगर जबरदस्तियां करते हैं तो अल्लाह ताला ने खुद आयत दी है कि ये क्या लोग चाहते हैं कि फरिश्तों के पर लगा के बादलों पे आके बैठ जाए अल्लाह ताला। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ आपको। और क्या चाहते हैं, ये मैंने नहीं करना क्योंकि तुम्हारा टेस्ट गैब के ऊपर है। और ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए, स्पेशली इन द विंड्स ऑफ एथीज्म बड़ी तेजी से चल रही हैं, कि सबसे बड़ी खूबसूरती इस्लाम की ये है कि इस्लाम गैब का ऊपर बिलीवर है। तो जैसे ही आप गैब के लफ्ज के ऊपर आते हैं ना, तो आप सिर्फ साइंस की बात करेंगे, आप एविडेंस की बात नहीं करेंगे अल्लाह के लिए। वरना एविडेंस ही देख लिया तो फिर गैब कहां से रह गया। सो जब भी एथीज्म से बहस हो रही होगी, मैं हैरान होता हूँ कि वो लोग फैक्ट फाइंडिंग की बात करते हैं। आप गैब के बिलीवर्स हैं, या तो आप फिर फैक्ट के बिलीवर हो जाए। और जिसने अल्लाह को देख लिया उसके अंदर किसी भी किस्म के सवाब के एलिमेंट की वैल्यू खत्म हो गई। जब उसने अल्लाह को देख लिया तो फिर तो सवाब का क्या करना है। गैब की बेस पे सवाब की वैल्यू क्रिएट करने का सिस्टम है इस्लाम, कि तुझे बगैर देखे बिलीव करके सवाब करने कि ये होगा। अब वो अलग बात है, हमारी निशानी हमारे अंदर इतनी है कि वो पता चल जाता है। हल्का सा भी सोचोगे पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला बाबा कह रहे हैं सोचते क्यों नहीं हो, अकल क्यों नहीं करते, गौर करो, इधर देखो उधर देखो, निशानियों पे निशानियां मिल रही हैं। मगर लड़ाई करने चलते हैं फैक्ट फाइंडर से, भाई कि हमें अल्लाह का फैक्ट दिखाओ। हम इसके अलावा सारे तुम्हें फैक्ट दिखाएंगे जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स अल्लाह ताला है। मगर अगर तुमने अल्लाह ताला को देखना है तो आप खुद जाके देख लो। हमने तो जैसे ही देखा हम काफिर हो जाएंगे भाई। शेख, कैन वी से कि एथिज्म की बहुत बड़ी वजह होपलेसनेस? नहीं नहीं नहीं, एथिज्म की बिल्कुल साइकोलॉजिकल वजह होपलेसनेस नहीं है, एथिज्म की वजह पर्पसलेसनेस है। यानी कुछ लोग अगर मायूस होके एथिस्ट हो जाएं कहीं जी के, मायूस होके वो फिर होप की तरफ कैसे जा रहा है। होप तो इधर मिलती है ना, एथिज्म में तो होप ही नहीं है, मर गए तो अलग करके कबूतर की तरह पड़ेंगे। होपलेसनेस यानी मायूसी। एक बंदा मिसाल के तौर पे उसके साथ साइकोलॉजिकली कोई हादसा हो जाता है, लेट्स से, एंड ही कांट डाइजेस्ट इट। हाँ, वो होपलेस नहीं है, वो गुस्सा है। ओके, हाँ ना, होपलेस होता है कि कुछ भी नहीं होगा मरने के बाद। सही सही, ठीक है ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं होप में ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर तो बंगड़ा डालें आप। तो आपको डिप्रेशन की बात है, जो मर्जी करें, खुली दुनिया आपके पास। एथिज्म में और इस्लाम में फर्क ये है कि मुसलमान कहते हैं कि सबसे ज्यादा दोज़ख में मुसलमान जाएंगे। समझ रहे? ये सोचें, ये वाइट दीन है जो कहता है कि बेटा दोज़ख तुम्हारा। और इसलिए मुसलमान को ना हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैंने ज्यादा काम करने हैं, मुझे अल्लाह ताला के रहम की भी उम्मीद है, मगर अपने गुनाह का भी डर है। ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। अब एथिज्म पता है कहता है कि और अल्लाह तो अल्लाह है ही नहीं, तो फिर इतने से सवाल पूछे मुझसे, तो फिर क्यों करूं मैं कुछ? Why should I do anything good in the planet? जब कुछ होना ही नहीं है बाद में। तो ये होपलेसनेस की पीक है। तो होपलेस लोग अगर एथिज्म में जा रहे हैं तो वो ये इसकी साइकोलॉजिकल सेंस समझ नहीं आती। कि तुम और तो होपलेस, हाँ ना, होप ही खत्म, पर्पस से तो होप आती है ना। ठीक है, सो इफ आई से कि सर कल से आपने दुनिया में कोई काम नहीं करना, तो आप होपलेसनेस की अथाह गहराइयों में चले जाएंगे। क्या कुछ भी नहीं करना तो फायदा क्या? हमें एथिज्म तो बेस फलसफे की ग्राइंड स्टोन ही हटा देता ना, कि कुछ भी नहीं होगा मरने के बाद। तो मतलब कोई दरख्त बन के दोबारा उगोगे या कुछ चिड़िया बन जाओगे, whatever the hell you're gonna have. Okay, Sheikh, what if a person says कि वो इतना होपलेस हो गया कि now he or she feels stuck and he or she feels no way out whatsoever, और किसी चीज में दिल नहीं लगता और सोशलाइज करने का दिल नहीं करता। So how to answer such a person जिस जो कहता है मैं stuck हो चुका हूं? मुसीबतें ढूंढो। ऐसे न शुक्रों को मुसीबतें ढूंढनी चाहिए। हाँ, ये मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। मुसीबत में जाके ना इंसान के केमिकल्स जो है ना वो उस नल स्टेट से बाहर आ जाते हैं। मुसीबतें ढूंढने से क्या बुरा? मतलब जिसने उसको, हाँ, जो कोई बहन बच्चा कोई अस्पताल जाएगा ना तो अंदर से उसको पता चल जाएगा कि भैया दुआ के अलावा कोई सहारा है ही नहीं इंसान के पास, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। मुसीबत जो है ना बहुत अच्छा तेजाब है इस लोहे को पिघलाने के लिए, जो अंदर से पक्का हो जाता है। और अगर उसके बाद भी उसको होपलेसनेस है कि यार मेरे तो बच्चे मर रहे हैं, मुझे कोई होप नहीं है, तो फिर वो इंसानी सतह पर साइकोलॉजिकली अपने आप को इस्लाम से न करवाए कि इस्लाम मैं तो एथिस्ट हो रहा हूँ, ये वो। उसको तो बेसिकली इंसानी सतह पे मसले शुरू हो गए ना, कि he doesn't feel the pain for his own child and there's a problem with his brain, not his philosophy. Okay,
मतलब आपका पॉइंट। मैं बताता हूँ क्यों, मैं जी। सॉरी, मैंने बात दूसरा हिस्सा। इंसान को अल्लाह ताला ने जो फलसफा दिया ना, अल्लाह ताला ने जो इस्लाम के नाम से फलसफा दिया, उसमें अल्लाह ताला ने मुसीबतों की बड़ी खूबसूरत वैल्यू दी है असल में। हम्म। कि अगर गज़वा अहज़ाब हो रहा था और हम्म। इससे टफ टाइम सहाबा कहते हैं मुसलमानों पे कभी भी नहीं आया। मतलब आसमान कवर था तीरों से, हर वक्त तीर चल रहे होते थे और ये छुपे रहते थे हर वक्त, और काफी दिन तक चलता रहा। तो एक मुनाफिक उठ के अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से कहता है कि अली, मोहम्मद तो कहता था कि कैसर और कसरा के दरबार हम पे खुलेंगे, मैं तो बाथरूम नहीं जा सकता हूँ इस वक्त, हम्म। और तेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं तो खत्म ही नहीं होती। और अली कहते कि हाँ, मुझे मुस्कुराहट इसलिए हो रही है कि मुझे पहली दफा यकीन हो रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था कि मोमिनों को मुसीबतों में टेस्ट करेंगे, आज तक तुम पे आई नहीं थी कोई। पैर दर पैर जीत रहे थे सारा कुछ, बिल्कुल सही। मदीना इनके पास आ गया था सारा। सो शुक्र है कि कोई मुसीबत आई है, कोई थोड़ा सा टेरर आया है, वरना तो मुझे तो शक हो रहा था फलसफा किस लेवल के ऊपर साइकोलॉजी सेट कर रहा है हमारा। मैंने इसलिए कहा ना कि बेसिकली पर्पस का मसला है होपलेसनेस, इट्स नॉट, ये जहालत है जिससे होपलेसनेस की बात हो रही है। जिसको अल्लाह ताला, देखें, नीचे पढ़ लेते हैं, डिकार्टे पढ़ लेते हैं, रूसो पढ़ लेते हैं, मोहम्मद नहीं पढ़ते हैं। एक दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलसफियाना अप्रोच से देख लिया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस आजादी, कितनी बड़ी आजादी दे गया वो बंदा हमें, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। समझ रहे ना? तो यानी कि सॉल्यूशन आप ये कह रहे हैं होपलेसनेस का कि फर्स्ट फाइंड द पर्पस, connect to the purpose. Purpose is already there. आप बात सुनिए। It's not about finding the purpose. It's about looking for it. Finding तो वो होती है कि जो चीज कहीं खो गई हो, ये आपके अंदर है। Look for it deep and you'll find out कि पता है एक और चीज, होपलेसनेस के अंदर होप दिखाता हूँ। जब बंदा होपलेस हो जाए ना, तो इससे बड़ा अलार्म कोई नहीं है कि दुनिया में आने वो मकसद था, वरना वो होपलेस क्यों हो रहा है? जिस काम में जाता है उसको होपलेसनेस हो रही है। So he better understand that this is one of the biggest signs कि कोई और मकसद है जो कि मुझे करना चाहिए, मैं इस लाइफ में मुझे होपलेसनेस नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा मजीद अगर आप, जैसे मैं बहुत बड़ी नौकरी चेस करने के पीछे जा रहा हूँ, नहीं मिल रही, इधर सियासतें कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, नहीं मिल रही, फिर और मसाइल शुरू हो गए, so I start getting hopeless. Then I should start to think that maybe there is something else that I'm supposed to do, because I, like millions and millions of people, are not getting that peak of the capitalistic alpha. क्योंकि वो ऐसा अच्छा, एक और चीज, जितने भी बिलियनियर्स हैं ना इस वक्त, उनसे ज्यादा होपलेस और डिप्रेस्ड कोई नहीं है इस वक्त। जब एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की पीक पे आ जाता है ना, उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। छोटे पर्पस के नुकसान ही होते हैं, यानी there is nothing left. ना वो बेचारा क्या करे, डिप्रेशन का मरीज है वो। सारी उम्र जिस काम के लिए लगाया, उस काम की इख्तिताम उसी दुनिया में ही हो गया। इस्लाम में वाहिद फलसफा है जिसकी पर्पस का इख्तिताम इस दुनिया में होता ही नहीं है, उसका बल्कि पर्पस शुरू ही टेस्ट होता है जब वो मर रहा होता है। क्या आप बताएंगे क्या किया आपने, पीछे क्या छोड़ के आए हो, अभी तक क्या वहां से पाइप लगाए में जो सदका जारिया आ रहा है, समझ रहे? तो इस्लाम से कनेक्ट करने की जरूरत है। इज दिस द सॉल्यूशन? देखें, फलसफे से कनेक्ट करने की जरूरत है, फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई, WHY वाला, व्हाई शुड आई बी इन दिस प्लेनेट एट दिस टाइम इन द फिलॉसफी का ताल्लुक माइंडसेट, थिंकिंग पैटर्न के साथ है। छोटा सा बच्चा है ना माइंडसेट तो फिलॉसफी का। फॉर एग्जांपल, मैं कैपिटलिस्टिक होता तो मेरा माइंडसेट होता कि अपॉर्चुनिटीज निकालें, कि कैसे मशहूर होना है, कैसे पैसे बनाने हैं, हर जगह पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा होता। समझ रहे? ये कितने का है, इनमें से कितने पैसे बचा सकता हूं मैं। हर वक्त फलसफा कैसे डिक्टेट करता है आपकी साइकोलॉजी, ये ग्लोबल फिलॉसफी डिक्टेट्स द लोकल साइकोलॉजी, ये लॉ है। जो भी ग्लोबल फिलॉसफी होगी वो लोकल साइकोलॉजी को डिक्टेट करेगी। सो अगर वेस्ट इस वक्त आगे है तो अमेरिका में जो भी चीज टेक्नोलॉजिकली एडवांस जाएगी, तो मियाँ वाली और लैया में भी साइकोलॉजी चेंज हो रही होगी कि हमने अब कैसे बिहेव करना है, बिकॉज सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन चेंज हो रही होगी। So that's where the hopelessness is rooted. Actually, that's where hope is rooted. Hope बताती है कि मैंने अपना स्टेटस ऊपर कैसे करना है, और वो स्टेटस का सेरोटोनिन केमिकल है। आपका स्टेटस ऊपर नहीं जा रहा तो आप होपलेस हो रहे हैं, और ऊपर जा रहा है तो आप होपफुल हो रहे हैं। और वो स्टेटस कौन बताएगा? सक्सेस बताएगी। सक्सेस कौन बताता है? फिलॉसफी बताती है। अब यही अगर इस्लाम में सक्सेसफुल होना है तो आपको गरीब होना पड़ेगा। समझ? मैंने भी एक अरबी स्कॉलर है, उनकी किताब देखी थी, सहाबी बनने का तरीका। अच्छा। तो पहला सफा जो है ना, हार्ड बाइंड कवर है, और कम से कम नहीं तो 1200 सफों की किताब है एक, ठीक है।
मैं खोली और पहले सफे पे लिखा था कि इससे पहले कि आप अगला सफा पढ़ें, पहले जितना माल है अल्लाह की राह में देखिए, और मनकूला भी गैर मनकूला भी, अच्छा। ताकि तुम्हें पता चले साहबी बनने का तरीका तुम्हें समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर किताब मैंने बंद कर दी कि साहबी बनने के तरीके जो है ना वो बड़े मुश्किल है। तो शेख, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब एक बंदा होपलेस हो चुका है तो उसका तो दिल ही कुछ करने को नहीं करता, तो वो स्टेट से कैसे बाहर, कैसे उसको कौन खींच कर लाए, वो खुद कैसे अपने आप को खींचेगा उस स्टेट से बाहर? क्योंकि होपलेसनेस तो नाम ही उस स्टेट का है कि उसका करने का ही कुछ दिल नहीं कर रहा, तो उसको वो किस तरह से रिलीजन को कैसे पढ़ेगा, पर्पस को कैसे देखेगा? हाउ विल ही फाइंड द ड्राइव, यू नो, टू डू व्हाट यू आर देखें, देयर आर टू व्हाट्स द वर्ड साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। ड्राइव कभी जीरो पे नहीं होती, या वो रिटार्डेशन में होती है या एक्सेलरेशन में होती है। ये साइकोलॉजी, जी जी बिल्कुल साइकोलॉजी में। Okay. या वो मरने की तरफ जा रहा होता है या जीने की तरफ जा रहा होता है, वो कभी ऐसे नहीं बैठा होता कि मैं कुछ नहीं करना। ठीक है, वो या मरने की दुआएं कर रहा है होपलेस बंदा, ठीक है, या फिर तरक्की की दुआएं कर रहा है। सो अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो ही शुड स्टार्ट रीडिंग थिंग्स अगेंस्ट इस्लाम, द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इस्लाम, एंड देन ही विल फाइंड कि यार इतने कोई बेहुदा किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन ही विल स्पिन इट बैक। जब जहाज ऊपर से ना क्रैश हो रहा हो ना नीचे और उसका इंजन फेल हुआ हो, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए ना पायलट उसको नोज डाइव देता है लिटरली, ताकि वो इतनी स्पीड पकड़ ले कि उस स्पीड से उसको लिफ्ट दे सके। तो इस होपलेसनेस की वजह तो अल्लाह करे ऐसी किसी भी लेवल पे ऐसी होपलेस ना आई हो किसी को, मेरा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक साइकोपैथिक लेवल की होपलेसनेस है जिसको रिवर्स स्पिन देते हैं हम कि तुझे बहुत नफरत हो गई है कि हमने तेरे साथ ही ऐसा किया, तो ये आर्ग्यूमेंट से, तो फिर वो हंसना शुरू कर देता है कि यार अब ये तो ना करो ना, ये तो इतना तो मुझे ही पता है कि यहाँ पे अल्लाह रसूल की बात ठीक है, तो फिर उसको फिर खुद ही समझ आता है। मगर थेरेपी इसकी है, अगर माइल्ड लेवल की होपलेसनेस, तो थेरेपी ये है कि इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें कि अगर अल्लाह ने 2 हाथ और 2 पैर दे दी हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोगों के बड़े काम कर सकता है। अपने लिए बेशक काम ना करवाएं उससे, ठीक है, उसको लोगों का काम करवाएं। वो कैसे होगा, उसको कोई मीडियम लेवल का पर्पस दें कि किसी एक बंदे की बेहतरी के लिए, किसी बच्चे की कफालत के लिए, या फिर किसी गरीब के लिए कुछ बना के देना है। अपने लिए कुछ ना करवाएं उससे, वो तो अपने साथ तो उसने गुनाह करने का और ना कुछ ना करने का फैसला कर लिया। सो जब वो पर्पस ढूंढेगा ना छोटा, तो फिर उसके अंदर से उसको बड़ा पर्पस नजर आएगा। हर दुनिया का पर्पस उस एक ही फिलॉसफी से कनेक्ट करता है आके, ठीक है। और अगर उसका पर्पस लोगों की खिदमत और लोगों की भलाई और जो भी है, तो वो खुद अल्लाह की भलाई की, अल्लाह के लिए अपनी भलाई की तरफ खुद कनेक्ट कर देगा उसको। शेख, कोई केस स्टडीज हैं आपके पास, कोई एग्जांपल्स हैं कि लोग बहुत पीछे से, ओहो इतनी बड़ी एग्जांपल है। मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ। नौरीन जहांगीर नाम है खातून का, अमेरिका में डॉक्टर है। वो मेरी कोलीग है, मैं इसको इसीलिए जानता हूँ कि मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। वो एक ऐसी कंपनी चलाती है जिसका नाम है होप। अच्छा, ठीक है, होप चैरिटी की कंपनी? नहीं, आप सोच नहीं सकते हो क्या करती है। अच्छा। आपको जब पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं क्यों इतने वसूख से बातें कर रहा हूँ इस बारे में। मैंने देखी कम से कम नहीं तो 200 पेशेंट्स देखे। वो कंपनी इतनी अजीब सी कंपनी है, वो करती है कि वो तमाम अस्पतालों को, डॉक्टर है वो बंदी, ठीक है, तमाम अस्पतालों को नोटिफाई किया हुआ उसने कि जब बंदे को तुम टर्मिनल डिक्लेयर कर दो ना कैंसर के लिए किसी के लिए, तो उसको हमें बताना, हमें बता देना बस, ठीक हो बस। और जब वो लिस्टेड होते हैं लोग, अपने जो अटेंडेंट घर वाले होते हैं, वो होप को कॉल कर देते हैं कि यार डॉक्टर हमें कह दिया उसने, तो पूछती है उसको बताया तो नहीं, तो वो कहते हैं बता दिया, तो कहती है फिर मैं नहीं कुछ कर सकती, आपने उसको अंदर से मार दिया। अगर अभी उसको नहीं बताया और उसको ये पता है कि कोई मसला है मेरे साथ और डिप्रेशन में जा रहा है इस वजह से, तो मैं उसको बचा लूंगी। तो जब डॉक्टर कहते हैं ना साल है इसके बाद मर जाएगा, तो उसका टारगेट है उसको वो 2 साल करके बताती है। अच्छा, अगर डॉक्टर कहते हैं 5 साल तो 10 साल, उसका टारगेट है 100% इंक्रीमेंट देना। ओके, वो करती कैसे, वो साइकोलॉजी की वही वाले केमिकल के साथ खेलती है जो हमने उसको हमने आप लोगों को बताया। शी गिव्स गोज टू द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट कि उसके शौक क्या थे। किसी को गार्डनिंग का शौक है तो फिर वो करती क्या, बहुत महंगा
बहुत महंगा क्या नाम है ये प्रोडक्ट है उसका, शी चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी बट शी डजंट स्पेंड इट ऑन हर ओन सेल्फ, क्योंकि वो आपको पता चलेगा पैसे क्यों लेती है। उस पेशेंट की प्रोफाइलिंग में देखती है कि इसके शुरू के क्या शौक थे, ठीक है, जो बीमारी की वजह से उसने छोड़ दी हो, ये उस शौक को समझ लेगा। गार्डनिंग का शौक है ना, तो वो प्रॉपर एक बड़ी सी जमीन खरीदेगी, उसके अंदर फिर थोड़ी सी काम शुरू करेगी, और उसकी फैमिली उसको कहेगी यार हमने तुझे रजिस्टर कर दिया है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे वो गार्डनिंग का ना काम नहीं से हो रहा। अब उसको ना 2-3 साल लगेंगे वो पूरे इलाके को सैराब करके गार्डन पूरा करने में, मगर वो पर्पस सेट कर लेता है, और पर्पस सेट होते ही सेरोटोनिन ट्रिगर हो जाता है, और सेरोटोनिन इज द बिगेस्ट हीलर। ठीक है, जैसे वो करीब 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 जा रहा होता है और वो हील हो रहा होता है। She has saved 71% of her patients which were declared साल है 6 महीने। तो सोचो तो सही, by giving them a purpose, by just triggering the purpose chemical। अगर हमारा सब जानवरों का और इंसानों का एक केमिकल है, और अगर एक ही अल्लाह से कनेक्ट हो रहा हो, तो फिर तो क्या ही पर्पस है ना। इतने छोटे से पर्पस से बंदे बच जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम कहाँ से बच जाएंगे। पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं हो रहा शेख, यहाँ पे कोई कर नहीं रहा इस पे काम, जैसे होप का आपने बताया। हम कर रहे हैं ना, हम आप और हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, होप का प्रोग्राम है ना। इंशाल्लाह इरादा तो हम रखते हैं। कितने लोग हैं स्पेशली ओल्ड पीपल, मैं ओल्ड एज होम में गया शेख, तो वहाँ पे बहुत होपलेसनेस है। लोग वहाँ पे आए हुए हैं, मतलब बेचारे जो जिंदगी से हारे हैं, औलाद के हाथों तंग, और कोई बीवी के हाथों तंग, कोई किसी को बहुत बड़ा माली नुकसान हो गया, किसी को कुछ हो गया। आई थिंक ये मेरा मतलब पर्सनल व्यू, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, कि जितना दुनिया से ज्यादा अटैच होंगे, आई थिंक दुनिया उतनी हमें टेंशन देगी। इट्स ऑल अबाउट द फिलोसफी, वही जो आपने फिलोसफी का वर्ड यूज किया, और माइंडसेट, कि हमारी फिलोसफी क्या है दुनिया की जिंदगी के बारे में, कि एक्चुअली ये है क्या, इसकी नेचर क्या है, क्या यही है दुनिया। आपको कंपेयर कर देता हूं मैं। कैपिटलिज्म कहता है कि एक्सेस में ना चीजें इकट्ठी कर लो। सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म से आया, वरना पहले नहीं होता था। ठीक है, कभी भी लोगों ने अपने घरों में रिसोर्स इकट्ठी नहीं की, क्योंकि वो खराब हो जाती थी। ये करेंसी के बाद भी, करेंसी के आने के बाद भी फिलॉसफी वाज नॉट कैपिटलिस्टिक। People were more towards other people's and their own welfare. Expenditure and expenses were way more than they are right now. Even though poverty has gone very low, in this day and age, people have a lot more affluence than they used to have like 500 years ago. But people were way bigger spenders 500 years ago. They never used to keep. ये capitalism का एक philosophical node है कि जमा करके रखो, क्योंकि इकट्ठा करोगे तो ज्यादा होगा तो फिर जीतोगे। अल्लाह ताला ने कह दिया, देखो उस बंदे को जो हुमज़तिन लुमज़ा, ठीक है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, हर वक्त गिनता रहता है, जमा करता रहता है। कैपिटलिस्ट को डायरेक्ट पकड़ लिया अल्लाह ने। ठीक है, फिर अलहाकुमुत तकासुर, तुझे हर वक्त जमा करने की कसरत की तुझे वो है, देख तुझे कब्र नहीं याद आ रही। कैपिटलिज्म की तोड़ 1400 साल पहले, हालांकि कैपिटलिज्म का नाम नहीं था उस वक्त। तो जब अल्लाह जमा मालूम बात दादा के ऊपर ना साफ समझ आ रही है कि हम लोगों की डायरेक्ट बात हो गई है, और बैंक अकाउंट्स के ऊपर हमने जो चेकअप लगाए हैं ना, एसएमएस बैंकिंग के कितने पैसे हैं, कहाँ गए, दिस इज नॉट समथिंग विच द फिलॉसफी ऑफ इस्लाम बिलीव्स इन द ऑपोजिट। ये जो ओल्ड होम्स वाली बात है ना, ये एक बाय प्रोडक्ट है इस फिलॉसफी का, क्योंकि वो लोग उनके पैसों पे बोझ होते हैं। सही समझे। और अगर कोई कहना मेरे टाइम पे बोझ हो, तो टाइम कहाँ लगा रहा नौकरी पे, तो भाई तेरे पैसों पे ही बोझ है ना तेरा बूढ़ा बाप। ठीक है, तो इनकी अपनी ये परवरिश है। उन लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जिनके हादसे में बच्चे मर गए ओल्ड होम्स में, जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया ना, वो फलसफाई कैपिटलिज्म का देंगे तो फिर फल भी ऐसे ही खाएंगे ना, ऐसा बीज बोएंगे। तो हम जैसे बंदों के ये मकसद होना चाहिए कि जितने ओल्ड होम्स में लावारिस या वुरसा ने फेंके हुए जो बुजुर्गान है, उनको इन होपलेस लोगों को कनेक्ट करें उनके साथ, कि चल तुझे पर्पस दिया, समझ रहे, कि तुझे अपने पे रहम नहीं, इस पे तो रहम कर, देख बेचारे क्या हाल है। तो किस तरीके से जब तक वो बुजुर्ग जिंदा है ना, तब तक इसके अंदर केमिकल बैलेंस ठीक हो जाएगा। ये कनेक्शन चाहिए ना, जो कि अफसरदा नौजवान हमारे हैं, उनको लाचार बुजुर्गान से कनेक्ट करें, ताकि एक इक्वेशन बैलेंस हो गया। तुम्हारे पास जान है मगर तुम्हारी दिमाग खराब हो गए हैं, उनके पास जान ही नहीं है मगर दिमाग ठीक है।
शेख, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप्स के ऊपर। बहुत बड़ी वजह लोगों के डिप्रेशन की और होपलेस होने की वो ये है कि कोई छोड़ जाता है उन्हें, यू नो, दे गेट यूज्ड, अब्यूज्ड, दे गेट डम्प्ड। खवातीन अगर होपलेस हो रही है ना तो मैं समझ सकता हूँ इस केस में। मर्द लड़की को तलाक देने के बाद होपलेस हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं, मर्द भी आजकल बड़े होपलेस हैं, मतलब तलाक नहीं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी से दिल लगा लेते हैं, उसके बाद शादी नहीं हो पाती, या अच्छा, जो है वो बात नहीं बन पाती, या कोई छोड़ जाए आपको। क्या होपलेसनेस में क्या अभी कोई लड़की दुनिया में लड़की नहीं मिलेगी मुझे, ये होपलेसनेस है उसको? यस यस, ये होपलेसनेस है, या इसे कहने के एक डिप्रेशन है कि अब मैं दिल कभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दिल जब लगाया था तो तब वो सिला नहीं मिला। ठीक है, मैं सो एग्री, कभी ना लगाएं फिर दिल आप। हाँ हाँ, एग्री, मत लगाएं फिर। ओके। पता है प्री मैरिटल जो है ना, क्योंकि मैं केमिकल साइंस पढ़ता हूँ और आपको नहीं पता कितनी डीप पढ़ता हूँ, यहाँ तक इतनी डीप पढ़ता हूँ कि मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ एविडेंस के साथ कि ज्यादातर अमेरिकन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ खुराफात बक रहे हैं अबाउट द इनर एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कुछ ही हैं जो कि इस नहज पे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं असल में। सो मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, पता नहीं क्यों इस पे जरीदे नहीं लिखे गए अमेरिका में कि जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप है ना, ये आपकी पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि है। अगर आपका बड़ा अच्छा अफेयर चल रहा है ना तो शादी उतनी तबाह होगी आपकी। ओके। क्योंकि आपने जो डोपामिन सेंटर डायलेट कर दिए ना पहले से ही, वो शादी के बाद इतनी डोपामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके। ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मैंने बोल दी है, मगर मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूँ आसानी से जी। कि नहीं, मैं ज्यादा आसानी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए फिर भी साइंस ही खोलनी पड़ेगी मुझे। मगर जो शादी के बाद आपके मामलात रहने हैं ना अपनी बीवी के और बच्चों के साथ, जो भी आपके अज़दवाजी निजी मामलात से लेके फाइनेंशियल और मुआशी और माशरती मामलात हैं, वो टोटली डिफरेंट स्पिन के होते हैं। उसमें ना आप अपनी बीवी को, ना बीवी आपको वो अटेंशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट फैसिनेशन दे सकती है। तो इंसान फिर जिस स्पीड से ट्रेन आके हिट करती है ना निकाह नामे के फौरन बाद 1 महीने के बाद वो ट्रेन को कुछ स्टेशन ही नहीं मिलता कि कहाँ रुके भाई, कोई पैसेंजर ही नहीं है, वो नौकरी पे गया हुआ है या फिर उसके और मसले हैं, या बीवी को बच्चों की टेंशन है, या सास को या ससुर को खुश कर रही है, या फिर ये तो एक छोटा सा मामला है। You will have to understand that as soon as you get married to your girlfriend, your dopamine center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. Okay, once you have that girlfriend, then your dopamine center will dilate more than what the girlfriend did. That's why you need another girlfriend now. So 2 girlfriends are gonna give you that dopamine. Hence the illicit relationship. Yeah, infidelity. Yeah. और ये लोगों को समझ नहीं आती कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप कॉजेज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ये बाकायदा साइंस में आपको बता रहा हूँ। A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. So, बहुत डीप बात आपने की। क्योंकि आप खुद सोचे ना, आप एक सेंटरी डायलेट हो गया, उसको उतनी डोपामिन से तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलनी, बिल्कुल ठीक। और तो मिल गई अब तो। So the conquest of that relationship was not about getting the woman. डोपामिन की शेख आपने बात की, डोपामिन सेंटर्स क्या होते हैं? ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वक्त कम है ये लंबा लेक्चर है, मगर ये इतनी सी बात बताऊं, उसके 5 सेंटर हैं डोपामिन के। उनमें से एक सेंटर है सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का, कि कोई चीज प्रोसेस शुरू किया वो खत्म हो जाए ना। इस सेंटर कहाँ पे होते हैं? ये डोपामिन के सेंटर तो न्यूरॉन्स में होते हैं, इनके कोई मस्कुलर सेंटर नहीं है। सो न्यूरोनल सेंटर हैं सारे, सेरोटोनिन के भी न्यूरोनल हैं, मगर सेंटर होता क्या है, वो एक प्याला है जिसमें बस वो प्याला खुलता है तो दिमाग कहता है ये काम करना है, वही प्याला खुल गया, उसमें पानी जाता है तो प्याला बंद हो जाता है। ओके, जब अचीव कर लेते हैं वो चीज। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने कार सर्विस करवानी है अपनी, ठीक है, तो डोपामिन सेंटर खुल गया, अगर पॉसिबल है तो। अगर कार वॉश ही कोई नहीं है तो खुद धोनी पड़ेगी, तो जैसे ही वो गाड़ी कार वॉश की मुझे पता है करीब, तो मेरा डोपामिन सेंटर खुल जाएगा।
जो चीज पॉसिबल ना हो, उस पर डोपामिन सेंटर नहीं खुलता। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो जाए तो पॉसिबिलिटी तो होती है तो वो लड़की, ठीक है, शादी तो हो सकती है, किसी ना किसी तो लड़की से ही होनी है आपकी, तो पॉसिबिलिटी होती है, सेंटर खुल जाता है आपको। जैसे ही शादी होती है ना, आपका डोपामिन मिल जाती है आपको, ठीक है। और जैसे ही डोपामिन मिलती है उस प्याले में, तो वो असल में शीशे का प्याला तो है नहीं, तो जैसे ही वो फुल होता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। अब उसको वो खातून डोपामिन उतनी दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो उतनी ही खातून है जितनी वो पहले थी, लेकिन वो सेंटर बढ़ गया, सेंटर का साइज ही बढ़ गया। अब मसल को प्रैक्टिस करेंगे तो मसल बढ़ जाएगा ना। तो बिल्कुल इस तरीके से सेंटर का टिश्यू है, सेंटर असल में टिश्यू होते हैं ना, वो टिश्यू बढ़ता है जब, तो अब वो लड़की बेचारी जितना मर्जी बंद थन ले, वो रहती तो वही लड़की है, ठीक है। और यू बेटर अंडरस्टैंड, आई सी दैट अ लॉट, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत मेरे अपने जो है ना, जिन लोगों के साथ मेरे इस तरह के ट्रेनिंग एंड कोचिंग में कर रहा हूँ, दे कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ म्यूटेटेड टेक्निक्स के अपनी बीवी को और शोहर को हुलिये बदल रहे हैं कि किस तरीके से कि सम वेरिएशन शुड कम इन, और थेरेपिस्ट उनको, साइकोलॉजिस्ट, 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं कि यार स्टार्ट प्रिटेंडिंग दैट ही इज समवन एल्स, यू नो, आई मीन दिस इज सच अ, ये होता है फिर गलत फलसफे को पकड़ के जाएं तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू फिर इसका मतलब है कि डोपामाइन का ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, जो जी 100%, यू नो, या हर एडिक्शन का ताल्लुक डोपामिन के साथ है, जो कि सेल्फिश लेवल पे एडिक्शन हो, किसी को किसी की हेल्प करने की भी एडिक्शन हो सकती है आदत ना, वो ऑक्सीटोसिन की एडिक्शन है, वो डोपामिन की नहीं। कैन वी से कि सिन लीड्स टू होपलेसनेस? क्या सिन का ताल्लुक होपलेसनेस के साथ है? नहीं, ओके, नो, नॉट दैट आई नो ऑफ, वल्लाहु आलम, लगता नहीं है साइकोलॉजिकली, ओके, क्योंकि सिनर जितने होपफुल होते हैं ना वो तो एक साइकोपैथिक लेवल पे खुश रहते हैं, क्या एक बंदा और मार दिया, क्योंकि वो सिन, तरह तरह के सिन है, कुछ ऐसे सिन है जो कि सेल्फिश लेवल के ऊपर आपने पूरे करने हैं, कुछ ऐसे सिन है जो कि कम्युनल लेवल के ऊपर आपने पूरे करने हैं। जैसे अब इसराइल जो कर रहा है वो होपलेस बिल्कुल भी नहीं, तो वो साधारण मुसलमान मार रहा है, एक्चुअली इज वेरी होपफुल। So it's not a simple, देखें, corrupt philosophy leads to corrupt psychology. So hopelessness जो है ना बेसिकली psychological state of mind है, इसका मतलब है फिलोसफी की अदम मौजूदगी है उसके पास, ठीक है, या फिर गलत फिलोसफी के ऊपर वो ऐसी मंजिल उसने का तयन कर लिया जो उस फिलोसफी के अंदर अचीव ही नहीं हो सकती ज्यादा लोगों की। कैपिटलिज्म के अल्फा सिर्फ 1% ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स है, तो इसका मतलब है 99% ने वो अल्फा स्टेटस लेना ही नहीं, तो हमेशा डिप्रेस्ड ही रहेंगे। और आपने नोट किया होगा जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो उतना डिप्रेस हो रहा होता है। ये एक खूबसूरत सा कैपिटलिज्म का तोहफा है, जो कि बाय द वे ये मुस्लिम एविडेंस नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ये अमेरिकन रिसर्च चीजें सारी, कि द हायर यू गो इन एसईसी द मोर डिप्रेस्ड यू गोना बी। तो ये तो खूबसूरती अल्लाह ताला के निजाम की है, इनको फिर भी अल्लाह ना नजर आए। जस्ट सम फाइनल फ्यू क्वेश्चंस के हाउ टू चेंज दिस फिलॉसफी, व्हाट शुड बी डन, किस तरह कोर को जाके हम कैसे हिट करेंगे? देखिए, फिलॉसफी बदलने के लिए ना प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है फिलोसोफर बनने का, फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट का। लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ योर ओन सेल्फ, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रीजंस। Look at the problem of your community, you will find a lot of reasons. Then when you start to look at the problem of the human beings, then you will see philosophy. क्या कोई philosophical gap ही है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी पॉलिसी प्लानिंग और वो होता है, मगर philosophy सबकी किसी ना किसी जगह पे आगे एक ही हो जाती है। So when you want to see philosophy, you have to see the solutions of the big problems that bother you. Once you know कि ये मसला आपको तंग करता है, आपको आंसू आते हैं इस बारे में सोच के, तो फिर आपको खुद ही फिलॉसफी की तलब हो जाएगी और फिर आपको मिल जाएगी। अगर आपको लोगों के मसले से इनके आंसू नहीं आ रहे, तो अपने करीबी लोगों के मसलों के तो देख के आंसू आएंगे ना। देन यू विल फाइंड आउट क्या व्हाट आई नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। देन यू विल फाइंड आउट कि someone is giving you a solution. Some philosopher will have a solution. Then you will try and apply that, and you will find out that no, this is not going to work. And then you'll find another philosopher because who's going to be arguing against that. One, करते करते आप थ्रू दिस कोर्स हज़रत सलमान फारसी वाला मामला होगा ना,
You will keep searching from one tree to the other, and then be like, dude, we don't have your answers, but there's a guy who's going to give you your answers. You know, this is what Abu Dharr went through. Abu Dharr Ghafari radiallahu anhu, Abu Salman Farsi went through this. They were looking at the biggest solutions of the problems, and once they found them, they were like, इसके पीछे तो why का फैक्टर ना, क्यों वाला फैक्टर है फिलॉसफी में. So इस तरह मिलेगी. Okay. शेख, मेटाकॉग्निशन एक टर्म मैंने पढ़ी थी. You know, thinking what to think, is this what it means? Yeah. तो उसकी क्या अहमियत है, मतलब क्या ये होपलेसनेस का सलूशन है, थिंकिंग व्हाट टू थिंक? इट इज और यही है सलूशन. नहीं तो कॉन्शियस सर्चिंग. ओके ओके. कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं उसका एंड क्या है, समझ आए? उससे आपको सोच की पूरी लड़ी नजर आना शुरू होती है कि एंड क्या होगा उससे. सी द एंड. या सो वंस यू सी द एंड एंड यू फाइंड आउट कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है सोच की. अच्छा, मुझे याद है स्टीवन कोवी ने एक हैबिट रखी है, कीपिंग द एंड इन माइंड, वो 7 हैबिट्स समथिंग लाइक दिस. तो वो यही चीज है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट देखें, तो उसको आपको उसकी वैल्यू खुद ही नजर आ जाएगी, ये करना भी चाहिए कि नहीं. ओके. या फिर कैसे करना चाहिए. अगर वैल्यू नजर आ गई है तो फिर कैसे करना चाहिए. पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर, याद रखिएगा. पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर. पर्पस खुद ही साफ करता है अपने मुसाफिर को जो उसकी तरफ आ रहा हो. अगर पर्पस गंदा है तो वो गंदा करना शुरू कर देगा. पर्पस साफ है तो फिर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जी रिलीजियस स्कॉलर बनना है, तो रिलीजियस स्कॉलर पर्पस बन गया मेरा. अब ये छोटा पर्पस है, क्योंकि किसी वजह से रिलीजियस स्कॉलर बनना है ना, तो वो वजह पर्पस होनी चाहिए. मगर समझ लें मेरा रिलीजियस स्कॉलर बनना है, तो अब मैं उठू बैठूंगा तो फिर मुझे सिगरेट छोड़ने पड़ेंगे, मुझे इधर उधर की ये जो कैजुअल गपशप है वो खत्म करनी पड़ेगी, फिर मुझे अपना लहजा दुरुस्त करना पड़ेगा, ऑल फॉल बकने से पहले 2 दफा सोचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. या वो खुद ही शुरू हो गया. बिकॉज द पर्पस इज क्लियर, देन यू स्टार्ट टू क्लीन योर ओन सेल्फ. द पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर हु इज ऑन द जर्नी टुवर्ड्स इट. सो और पुट फिल्थ इन इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत पैसे बनाने हैं पर्पस, तो फिर हर चीज करूंगा मैं. और लोग करते हैं, जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि यार पैसे बनाना तो फिर ऐसे ही बनेंगे. मैंने उस दिन टीवी पे सुना है मलिक रियाज साहब कि जिसने ये समझ लिया कि लोग रिश्वत नहीं लेते, उसने पाकिस्तान में बिजनेस नहीं किया कभी. समझे? एंड आई वाज लाइक, या ही इज राइट. इसका पर्पस क्लियर था, तो पर्पस क्लियर हो तो फिर बंदा फिर सब कुछ छोड़ देता है कि बाकी सब कुछ और पर्पस ही है. जिसका पर्पस अल्लाह हो उसको फिर सब अलग पता जाता है कि कब कब कहाँ पे क्या क्या चीज नहीं कर सकते हम. सही. तो आज की जो डिस्कशन का क्रक्स है शेख, वो one word only I think defines everything: purpose. Yeah, 100%. पर्पस चाहिए हमें, पर्पस ढूंढना पड़ेगा. पर्पस फिलॉसफी के थ्रू, पर्पस आपको फिलॉसफी देगा, फिलॉसफी आपको कॉम्पिटेंस की हायरार्की दे देगी. ठीक है, जर्नी होती है ना कहाँ से पहुंचना. और उससे बाद आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जो उनके अपने बारे में हदीस है ना, उससे समझ आएगी कैसे हायरार्की कल सेट होती है, मकाम महमूद क्या है, समझ आ रही है क्या पीक ऑफ द पीक क्या होती है. और फिर उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने खुद बताया. उम्मत की कसरत क्यों चाहिए थी, हमारे वो कोई फैन क्लब थोड़ी है वहां पे. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने तो हमारी बेहतरी के लिए कहा है ना कि उम्मत की कसरत करो. सो खुद सोचें, अल्लाह ताला ने मकाम महमूद देना है, उसके क्या क्राइटेरिया सेट किए हुए थे, क्या पर्पस सेट हुआ था अल्लाह के. और मकाम महमूद कोई वो वाला टाइटल नहीं है कि जिसके कोई नाउज़ बिल्लाह ऑटोग्राफ मिलते हैं. अल्लाह ताला के सबसे करीब मकाम है, इसलिए वो पर्पस था. सो दिस वाज सच अ black and white crystal philosophy which connects every single human being under it. कैपिटलिज्म तो गुरबा का कोई फिक्र ही नहीं करता ना, बल्कि वो कहता है कि उस्ताद ये तुम्हारे ऊपर बोझ है. इसीलिए तो ओल्ड होम शुरू हुए कि यार ये तो वीकनेस है तुम्हारा, कैंसर है, निकालो इसको. So you need a philosophy which is going to get you your purpose the finest way, and then philosophy is going to give you the pathway to the competent level. And once you competence level पर चलेगा तो उसके लिए पता चलेगा कि नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी फिर. तो इसीलिए इल्म हासिल करना सबसे पहले का, वो अंदर आग लग जाएगी. हाँ, पर चाहे कैपिटलिज्म ही हो, नॉलेज तो आपको फिर भी लेनी पड़ेगी. उसके बगैर तो कोई भी पर्पस पूरा नहीं होना. ठीक है, हाउ द हेल एम आई गोना मेक सो मच मनी इफ आई डोंट नो हाउ टू, यू नो. सो दिस इज इस्लाम वाहिद चीज है जो नॉलेज से स्टार्ट करता है. कैपिटलिज्म नॉलेज पे एंड करता है, सोशलिज्म भी नॉलेज पे एंड करता है. ठीक है, दिस इज माओइज्म, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रखता, स्किल की वैल्यू देता है.
You have to understand that. पर्पस जब मिल जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएंगी सारी इंसान की, क्योंकि डायरेक्शन सेट हो जाएगी। टेंशन आएगी आपको, टेंशन का, लेकिन रिएक्शन आपका पर्पस बताएगा। अली ने दिया ना रिएक्शन, क्या शुक्र है यार को टेंशन शुरू हुई यार। समझ रहे? ये तो इंसान के डिजाइन में ना, कुर्राए अर्ज के ऊपर इंसान को पेन के लिए भेजा गया है। अगर उसको कोई पेन नहीं है तो मौत का पेन उसके सर पे हर वक्त है। ये तो हो ही नहीं सकता ना, अल्लाह ताला ने कह दिया, तो ये तो इससे कम तर जगह तो मैंने कभी बनाई नहीं। इसकी अगर औकात मच्छर के पर की भी होती तो फिर मैं देखता कौन क्या करता है। ये तो अल्लाह ताला ने कहा, ये तो हमने को पाकिस्तानी फिलॉसफी है कि अल्लाह के नबी के लिए दुनिया बनाई थी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला उसको धुतकारे पे धुतकार रहे हैं, हमने कहा नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज बनाई अल्लाह। सो ये फलसफा दुरुस्त करें, दुनिया गटर है और इसके अंदर से हमने कपड़े बचा के निकलना है बस। तो गटर में तो तकलीफ होनी ही होनी है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, दिस चेंजेस एवरीथिंग देन। या जब पर्सपेक्टिव चेंज हो, फिलॉसफी है ना, या फिलॉसफी इज बाय द वे द पर्सपेक्टिव। जिसको हम पर्सपेक्टिव कहते रहते हैं ना, वो फलसफा है कि कैस किस कहां से देख रहे हो उसको। सो वंस यू सी दैट देन यू फाइंड आउट दैट ओह दिस वाज इट्स अ पेनफुल जर्नी बट एटलीस्ट इट्स सिंपल। और बाय द वे जाते हुए कोई हदीस सुनाओ, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा क़यामत वाले दिन हश्र के मैदान में लोग अपना सर जमीन पे मार मार के पटकेंगे कि अल्लाह तूने हमें दुनिया में मुसीबतें क्यों नहीं दी। आप में फायदे नजर आ रहे हैं मुसीबतों के। बिल्कुल सही। फलसफा दोनों जगह पे देखें कितना कनेक्टेड, क्लियर और सिंपल है। और हम और हज़रत उस्मान कहते हैं इसको 1 साल तक इस पे कोई मुसीबत नहीं आई, समझ ले कि अल्लाह से सख्त नाराज है। तो ये तो हम किसी और ही दीन में पहुंच गए ना कि आसानियां ढूंढ रहे हैं, उस पर हदीसें फिट करके बैठे होते लिटरली। शेख बहुत ही मुझे माशाल्लाह मजा आया आपकी बातें सुन के, और जज़ाकल्लाह खैर सर। मेरा खुद कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम वेरी मच होपफुल के ऑडियंस का भी इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा। बड़े काम, बड़े काम, हाँ पर्पस इज बड़ा काम। हम्बल की ना एक और बात बता दूं, इमाम शाफई ने हम्बल को घर से एक ही दफा मिले दोनों, जब इनके घर से रुके हुए थे, वापस जाते ही उन्होंने खत लिखा कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई है। और उन्होंने कहा हम्बल को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह बहुत बड़ा काम लेने लगे उससे। और लिया भी, हमें पता है हम्बल से क्या काम लिया। हम्बल की बेटी ने वो खत रिसीव किया था। शी सेड कि अब्बा जी ये देखें उन्होंने क्या खत लिखा है। हम्बल ने खत पढ़ा, बच्चों को बुला कर तैयार हो जाओ मुसीबत के लिए। बेटी ने कहा कि इतनी खूबसूरत और मुबारक खबर दी उन्होंने। तो हम्बल ने बहुत ही क्लियर, फलसफा है क्लियर हो तो क्या होता है, फलसफा क्लियर होना चाहिए। कोई झूठी उम्मीदें नहीं बनती, होपलेसनेस में नहीं जाते, होपफुलनेस में भी नहीं जाते। फेक होप ही हदीस है, फेक होप ना बनाना, ठीक है। हम्बल ने कहा कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब इंसान से बड़ा काम लेते हैं तो दुनिया उसके ऊपर तंग कर देते हैं, ठीक है, वरना नबी की मोहब्बत ताकि निकल जाए, हाँ ताकि नहीं टेस्ट क्लेंजिंग हो जाए ना, कि कहीं से भी कोई कसाफत ना रहे उसको। और फिर जो मुसीबत आई हम्बल पे, हम सबको पता है वो 27 महीने रोज का टॉर्चर देखा उन्होंने, और उसी से फौत हुए। और कहाँ से उन्होंने फौत होना। सो बट इससे बड़ा काम लिया अभी तक हमारी रिसेंट हिस्ट्री में, सहाबा के बाद किसी से अगर इस लेवल का काम लिया तो हम्बल नहीं है। तो वो क्या क्लियर फलसफा था कि तैयार हो जाओ अब तो आई मुसीबत। तो अगर पर्पस बड़ा होगा तो तकलीफ आएगी। तकलीफ में अगर आप होपलेस हो रहे हैं तो पर्पस गलत बनाया आपने। तकलीफ में अगर होपलेसनेस आ रही है ना तो पर्पस ही गलत है, क्योंकि इस्लाम तो कहते ही इस्लाम तकलीफ का मजहब है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और अगर किसी भी तरह भी आसानी का मजहब होता तो अल्लाह के नबी पे आसानी आ रहती। मतलब आपको बहुत तकलीफ हो रही है, अगर किसी को अपने बच्चे की तकलीफ है, हमें कैसे रोना आता है, नबी की तकलीफ है आज तक किसी ने आंसू नहीं पाए, उससे ज्यादा तकलीफें काटी किसी ने। आज तक क्रिश्चियनों ने खुदा बना लिया उसको, अपने नबी को, क्योंकि वो ड्यूटी स्लीप पे चढ़ा के खुदा बना लिया उसको। हमारे नबी ताए पे पत्थर खा रहे हैं, तीर खा रहे हैं, दांत तोड़ हुआ शहीद हो रहे हैं, मगर हम लोग नहीं, हमें पैसे चाहिए हमें अगर पैसे चाहिए तो भी कोई और फलसफा है हमारा ना। हमें तो इस्लाम में तो वही मुसीबत आएगी। माशाल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह एक और सेशन ड्यू इंशाल्लाह सर, कभी भी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानी रखे। जरूर। How to be safe. Yeah, and I'm really deep into that research because of this fact finding journey में आप सोच नहीं सकते दज्जाल के रास्ते तक नजर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह में अब तो।
हमें फिर भी पता है कहाँ से निकलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, तो ये ऑडियंस को हम इंशाल्लाह एक थॉट देके जा रहे हैं पर्पस के बारे में, कि पर्पस फाइंड करें। जितना बड़ा पर्पस बनाएंगे उतना होपलेसनेस से इंसान जो है बाहर आएगा, उतना वो बिजी रहेगा, उतना वो सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह आप सब रेडी रहें, जो कि दज्जालियत के ऊपर होगा, दज्जाल के ऊपर होगा। एंड एज शेख सेड कि उनकी एक पूरी रिसर्च है जो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे, इंशाल्लाह। और हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे इंशाल्लाह। बट टिल देन इजाजत चाहेंगे हम दोनों। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग देयर। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हमें आंसर। चाहिए था हम अभी क्वेश्चन देख लेते और आंसर कर लेते ना, हमने सोचा ही नहीं, सोचा ही अभी नहीं। फिलहाल लेकिन क्वेश्चंस मेरे ख्याल नहीं है, बस ठीक है। बट इंशाल्लाह डाल दीजिए आप लोग वहां पे क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट सेशन में मैं पूछ लूं। टिल देन जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।